कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम जम्मू स्पीक्स के माध्यम से डिफरेंट इशू पे चर्चा करते हैं, तो आज हम वेरियस इशू पर चर्चा करेंगे। नेशनल पैंथर पार्टी के विलक्षण सिंह जी, उनसे हम जानेंगे कि उनकी पार्टी क्या करे आने वाले दिनों में। तो जो हमारी, आप जैसे कि आपने पूछा कि पार्टी क्या करने जा रही है, हम देखिए कि जो रिवाइव अपनी पार्टी को करना हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टेट बॉडीज़ हमने डिक्लेयर कर दी हैं, जल्दी से जल्दी अब डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हमारी फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब जो सिनेरियो लग रहा है, जिस हिसाब से अमित शाह जी आए हैं, तो इलेक्शन की एक उम्मीद तो बंदी है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होगी। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको कह दिया गया है कि इलेक्शंस के लिए तैयारी रखें। तो इलेक्शन जो बूथ लेवल पे हमारे वर्कर्स जो हैं अपनी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेपरेशन जो हमारी इस तरीके से है कि अगर इलेक्शन जल्द से जल्द होती है तो पैंथर्स पार्टी पूरी तरह से उसमें तैयार है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। विलक्षण जी, आप हमें बताएं कि पहले कुछ उम्मीद थी कि मनकोटिया साहब पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो अब आपको क्या नेक्स्ट कार्रवाई रहेगी? जैसे भीम सिंह जी का सपना था कि जम्मू को आगे बढ़ाना है, हमने सेपरेट स्टेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे अब? देखिए, भीम सिंह जी की सोच जो है, सोच जो आज भी कायम है, लोग उसके साथ जुड़े हैं और चेहरे पे शक बदल गए। कल उस सोच को रिप्रेजेंट करते थे प्रोफेसर साहब खुद भी, आज वो नहीं हैं। हर्षदेव जी थे, बलवंत जी थे, ये उस सोच को रिप्रेजेंट करते थे। आज अगर ये चले गए हैं, इन्होंने वो सोच छोड़ दी है और जो भी उस सोच के ऊपर चलेगा वो उसको जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब की एक सोच ऐसी थी, हक और इंसाफ की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई। तो वो जो लड़ाई है हम जारी रखेंगे। जब वो जारी रहेगी लड़ाई, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बनेगा और उसी लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो साथी थे और भी बहुत से साथी थे, क्योंकि जब बड़े चेहरे होते हैं, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ दिखाई नहीं देता, उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। आज जब ये बड़े पेड़ हटे हैं तो जो हमारे और बहुत सारे साथी हैं जिसमें बहुत सा टैलेंट है, वो सारे ऊपर के सामने आएंगे और जनता की आवाज़ को उठाएंगे। आप ये बताएं कि एक सवाल और आ रहा है कि जैसे 25 लाख वोटरों की बात आ रही है, तो अभी गुफकार अलायंस जो है 14 मेंबरी कमेटी बनाई है उन्होंने कि ये 25 लाख वोटर जो हैं हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो आपका क्या वर्जन है? क्या ये सही कदम है? अगर ये कोर्ट में जाते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। जहाँ तक कानून का प्रावधान है, पैंथर्स पार्टी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कानूनी तौर पे ये बिल्कुल ठीक है कि ये अलो हो सकते हैं। जो बाहर के लोग हैं, अगर ऑर्डिनरी किसी भी स्टेट में रहते हैं या किसी यूटी में रहते हैं, वहाँ जाके वोट बना सकते हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी ने इस चीज़ का विरोध पर्टिकुलरली जे&के के लिए किया था। हमने ये डिमांड की थी कि अमेंडमेंट की जाए सेक्शन 19 और सेक्शन 20 आरपीए में, क्योंकि हमारी स्टेट और बाकी स्टेट्स में क्या फ़र्क है। ये कानून बाकी देश में 1950 में लागू हुआ। 50 से लेकर 2022 तक कोई एकदम से बल्क से लोग जो हैं वोटर वहाँ नहीं बन गए। जैसे कुछ लोग 50 में गए, उन्होंने 53, 54 में वोट बनवाया होगा। कोई 60 में गया, उसने वोट 2-4 साल के बाद उधर बनवा लिया। लेकिन हमारी स्टेट में पिछले 50 जो 70 साल हैं लोग रह रहे हैं, उनका एकदम से वोट बनेगा, एकदम से बल्क में बाहरी वोटर आएंगे। तो हमारा ये था, दो वजह थी। एक तो बल्क में वोटर आने की वजह से फॉर द टाइम बीइंग अमेंड किया जाए और जे&के में बाहरी वोटर्स को लो ना किया जाए। दूसरा, हमारा रिजर्वेशन थी, इस पॉइंट पे थी, आज की डेट में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जब कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट डिसाइड करेंगे। आज ब्यूरोक्रेट पूरी तरह से बीजेपी के अंडर काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं भी होंगे, उनको भी वोटर बना दिया जाएगा। ऐसे सिनारियों में हमारी ऑब्जेक्शंस, हमारे लोगों द्वारा की गई ऑब्जेक्शन कहीं काम नहीं आएगी। अगर आपको सेक्शन 19 और 20 को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि पूरे भारत में है, तो इधर पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट आने दीजिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कर सके। ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी से या बीजेपी के प्रेशर में आके उन लोगों को वोटर ना बना दें जो इधर के ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हैं। आप ये बताएं कि अगर हम नेशनल पैंथर पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं लगता है कि भीम सिंह जी के जाने के बाद पार्टी पीछे हो गई है? कोई लड़ाई भी है इसमें, अभी भी है कोई लड़ाई चल रही है इसमें? देखिए, जब एक गाड़ी बहुत तेज़ चल रही होती है और उसका ड्राइवर उतर जाए उस गाड़ी से, तो ऑब्वियसली उसको फिर कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं होती। अब भीम सिंह जी इसको चला रहे थे, इस पार्टी को, जब एकदम से उनकी डेथ हो गई तो कुछ लोगों को लगेगा कि थोड़ी हड़बड़ाहट है, थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। अगर एक बड़े से पेड़ को आप काट दें,
लेकिन उसकी जड़ें बीच में रहती हैं। जब वो पनपता है वो उतना टाइम नहीं लेता पनपने में फिर से, जितना उसने पहला बड़े होने में लिया होता है। इसलिए देखने में लग सकता है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन पैंथर्स पार्टी फिर से उभर के आएगी, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। टहनियाँ चाहे कट गई हों, कुछ फल चाहे उतर के चले गए हों, लेकिन जड़ें पैंथर्स पार्टी की आज भी मजबूत है, आज भी वो पूरी तरह से उपस्थित है अपनी जगह पे, और ये पेड़ फिर से उगेगा और फिर से इसके ऊपर फल लगेंगे और गवर्नमेंट में हमारी भागीदारी होगी। ये आप जल्द ही देखेंगे। आप ये बताएं कि पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो क्या लगता है आपको कि क्या जल्द से जल्द इलेक्शन आ सकते हैं? डिले क्यों है, क्या कारण है? देखिए, डिले का जो कारण लगता है, बीजेपी यही नोट कर रही है कि उसके पक्ष में हवा है कि नहीं, क्योंकि 370 धारा तोड़ने के बाद उसकी मंशा यही रहेगी कि वो जीत के आए, ताकि दुनिया में ये दिखा सके कि लोगों ने 370 की जो अमेंडमेंट है, बेसिकली एब्रोगेशन तो नहीं है, अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया है। उसने उसको अपने एक आपके रिस्पेक्ट का एक प्रश्न बना लिया है कि उसकी इज्जत का सवाल है जीतना। तो जब तक उसको माहौल अपने फेवर में नहीं दिखेगा, तब तक जो इलेक्शन मुझे लगता है वो नहीं कराएंगे। जो बाहरी राज्यों में भी अभी इलेक्शंस हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, उनके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि बीजेपी हमारे इधर इलेक्शन करवाती है या नहीं। आप ये बताएं कि विकल्प क्या है? जैसे अब बड़ी सारी पार्टियां आ गई हैं, अगर नाम गिनाने के लगेंगे तो टाइम हमारा यहीं पे निकल जाएगा। तो क्या विकल्प है, क्या लगता है आपको कि क्या बढ़ सकते हैं हमारे वोट? देखिए, जनता को समझदारी से काम लेना होगा। 70 सालों में उन्होंने देखा, कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस के इधर 25-25 एमएलए जम्मू से निकले, 25 एमएलए बीजेपी को भी दे दिए। अब आप एक और पार्टी, पुराने लोगों की चले हुए कारतूस आप कह सकते हैं, जिनकी पार्टी एक साइड से हम कह रहे हैं 70 साल के साथ हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, फिर उन्हीं लोगों को हम चुन के लाएंगे जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, अलग अलग पार्टियां बदल चुके हों, तो जम्मू को इंसाफ नहीं मिलने वाला। जम्मू को अगर इंसाफ चाहिए तो वो रिकग्नाइज्ड जो पार्टी है जम्मू की, एक ही पैंथर्स पार्टी है, उसी को वोट देने से मिलेगा। और जब तक हम इस बात को पहचानेंगे नहीं, हम कश्मीरी लोगों की तारीफ करते हैं, उन्होंने पूरे पिछले 70 साल से किसी भी सेंटर की पार्टी को दबदबा अपने एरिया में नहीं बनाने दिया, जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि वो उभर के आ रहे हैं। आज उनके पास अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो भी डेवलपमेंट होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट है पहले कश्मीर में जा रही है। इवन बीजेपी भी ज़्यादा जो फ़ायदा कश्मीर को दे रही है, वो इसलिए कि उनका जो दबदबा अपनी लोकल पार्टीज़ का है, रीजनल पार्टीज़ का है। यही चीज़ अगर जम्मू के लोग समझ जाएं और एक पैंथर्स पार्टी जो प्रोफेसर भीम सिंह ने बनाई, उसको सपोर्ट करें, तो जम्मू भी आने वाले समय में उभर के आएगा। इसके अलावा कोई भी विकल्प जम्मू को इंसाफ नहीं दिला सकता। ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी जब हम अलग अलग पार्टीज़ को वोट देंगे, क्योंकि सेंटर के लिए हमेशा ही वो रीजन जो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, ज़्यादा तवज्जो का रहेगा, जहाँ एमएलए ज़्यादा हैं। तो एमएलए आज भी कश्मीर में 47 हैं और 43 जम्मू में हैं। आप देखें, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होके, इतना अच्छा मौका होने के बावजूद जम्मू को कश्मीर के बराबर एमएलए सीट्स नहीं दे सकी। तो इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नाइंसाफ़ी बीजेपी के राज में जो जम्मू के साथ हुई, तो यही तो हमारे साथ आज़ाद साहब ने भी किया। आप देखें, वज़ीर कमीशन की रिपोर्ट थी, 3 ज़िले जम्मू के लिए रिकमेंड किए गए थे, 1 कश्मीर के लिए, लेकिन जब आज़ाद साहब ने इम्प्लीमेंट किया, जम्मू को 3 की जगह 4 दिए, यानी कि 1 एक्स्ट्रा, और कश्मीर को 1 की जगह 4 दे दिए। तो 3 एक्स्ट्रा ज़िले उन्होंने कश्मीर को दे दिए। तो ऐसे लोगों से जम्मू कैसे उम्मीद कर सकता है कि जम्मू को इंसाफ मिलेगा? तो एक ही जम्मू के पास विकल्प है, वो पैंथर्स पार्टी के हाथ मजबूत करें और आने वाले समय में देखें फिर जम्मू को इंसाफ देने से कौन रोक सकता है। इंसाफ हम दिलाएंगे भी, और जो नहीं देगा उससे छीन के भी लाएंगे। आप ये बताएं कि आपकी नेशनल पैंथर पार्टी में क्या युवा लोग हैं? कोई नया गठन बनाया आपने अभी तक? कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? और क्या यंग, जैसे आप यंग हैं अभी, तो आपकी तरह ही यंग लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? देखिए, बिल्कुल सारे, क्योंकि हमारा जो टॉप लीडर कुछ चले गए हैं, उनके साथ इक्का दुक्का लोग जो उनके साथ साथ चलते थे वो गए हैं, लेकिन जो पैंथर्स पार्टी का कैडर है, कैडर आज भी वही है, कैडर मजबूत है, कैडर मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगा। तो बहुत से लोग हमारे साथ हैं और बहुत से जुड़ने को भी तैयार हैं। आने वाले आप समय में देखेंगे, नए नए चेहरे आपको उभर के सामने आते हुए दिखाई देंगे। और जहाँ तक कैडर का सवाल है, कैडर कहीं नहीं टूटा है, कैडर पूरा इंटैक्ट है पैंथर्स पार्टी का, और जो पूरी तरह से पैंथर्स पार्टी के एमएलए फिर से रिपीट करवाएगा। आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपकी नेशनल पैंथर पार्टी क्या करने जा रही है? लोगों के बीच में कैसे जाएंगे और क्या आश्वासन देंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, आने वाले दिनों में हम लोगों को, क्योंकि इलेक्शंस भी आ सकती हैं और जब ना भी आएँ तो भी हम आने वाले दिनों में जो है लोगों के मुद्दे उभार रहे हैं। लोगों के साथ हम मीटिंग्स करेंगे, एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाएंगे जिसमें हम लोगों से राय लेंगे कि लोग
हमारे जब अगर हम सरकार बनाते हैं तो हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन जो मुद्दे हम खुद देखते हैं, आप देखें रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा स्कैम हो रहे हैं। पीएसआई में स्कैम हुआ, उसके बाद आपका ये जो एफएए में स्कैम हुआ। तो एक तरफ से आप कहते थे कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और नौकरियां क्रिएट करेंगे, लेकिन जो नौकरियां ऑलरेडी हैं, वैकेंसीज हैं, उसको आप टाइमली फिल नहीं कर पाए। टाइमली फिल जब आपने करा भी लिए आपने एग्ज़ाम्स, उसमें भी आपके घोटाले आप नहीं रोक पाए। और जो बच्चे बेचारे एग्ज़ाम दे दे के मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने जो जेन्युइनली पास हुए, आज उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये रिक्रूटमेंट आपसे हो नहीं रही। आप कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, और सामने सामने पैसा खाया जा रहा है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स का देखा, उनका क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। अब जो एडवर्टीजमेंट्स पिछले साल इशू की गई थी, अब वो नए क्राइटेरिया से ले रहे हैं। और ये देखिए बीजेपी सरकार में पढ़ाई लिखाई की कितनी वैल्यू है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन का उन्होंने क्या रखा कि सिर्फ 10 मार्क्स होंगे। जो आप पीएचडी तक पढ़ेंगे उसके कुल 10 मार्क्स, तो फिर पीएचडी के तो उसमें से कुल 2 मार्क्स हैं। तो कोई बच्चा पीएचडी क्यों करेगा? उसको जब नौकरी में सिर्फ 2 मार्क्स मिलने हैं, वो उधर ही बिना पीएचडी किए मेहनत करे एंट्रेंस के लिए, तो वो आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को अच्छी पढ़ाई हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो पैंथर्स पार्टी इन चीज़ों पे वर्क करेगी। जैसे हमारा डेली वेजेस का मुद्दा है, 30-30 साल से लोग जो है मीगर वेजेस पे, बिल्कुल नॉमिनल वेजेस पे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने 70-70 महीने की वेजेस नहीं दी। जो बाकी यूटीज़ में वेजेस का रेट है, उन रेट पे भी उनको वेजेस नहीं दे रहे। रेगुलराइजेशन तो दूर की बात है। तो पैंथर्स पार्टी उनको रेगुलराइज करने का काम करेगी अगर सरकार में आती है। ये जो क्राइटेरियाज इन आर्बिट्रेरीली चेंज किए जा रहे हैं बच्चों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसमें हम जो है वो आर्बिट्रेरी जो चेंजेस हैं इनको ख़त्म करेंगे। जो आपके रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट टाइमली होगी, टाइम फ्रेम में होगी। अगर जो ऑफिसर, जो एसएसबी के ऑफिसर्स उस वक्त होंगे, अगर उस टाइम लिमिट में अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ख़त्म नहीं कर पाते, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये कोई बच्चों को मूर्ख बनाने का काम जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है। आप देखिए कितने लाखों रुपए सरकार ने कमा लिए। बच्चों ने एग्ज़ाम की फ़ीस दी और सरकार के खाते में गए, सरकार ने घोटाले किए और उसके बाद पैसे भी सरकार ले गई। तो बच्चों को तो फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, लाखों करोड़ों में बच्चों का नुकसान हो गया एग्ज़ाम फीस में ही। अब ये बच्चे किस उम्मीद से एग्ज़ाम दोबारा देंगे कि अगली बार देंगे तो अगली बार घोटाला नहीं होगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। तो पैंथर्स पार्टी इंश्योर करेगी हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होगी, हर एक चीज़ में जो है जनता को बिल्कुल टाइमली जो है डिस्पोजल मिलेगा। आज आप ग्रीवेंस सेल में भी देखें, ग्रीवेंस सेल एक पोस्ट ऑफिस से बढ़कर नहीं है, एट द मोस्ट पोस्ट ऑफिस। ये क्या करते हैं, आप कोई जनता ग्रीवेंस कोई डालती है, ये उसी डिपार्टमेंट को लिख देते हैं भाई ग्रीवेंस है, वो कहते हैं ये ग्रीवेंस है ही नहीं, ये जेन्युइन नहीं है, तो जो है ग्रीवेंस क्लोज हो जाती है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां जनता की सुनवाई हो सके। तो यही सबसे बड़ी जो कमज़ोरी सरकार की रही है, जनता की सुनवाई कहीं नहीं रही है। और जो हमारी पैंथर्स पार्टी सरकार में आती है, हम अकाउंटेबल होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे और जनता की पूरी सेवा करेंगे। अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, कैसे जुड़ें आप लोगों के साथ और कैसे नेशनल पैंथर पार्टी को आगे बढ़ाएं? कार्यकर्ताओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, भीम सिंह जी की एक सोच है, उनके जाने के बाद जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जिस घर में बुजुर्ग होता है उसमें हम काम करने में लागर्जी थोड़ी बहुत कर सकते हैं कि हमारे सिर के ऊपर बाप है, माँ है, तो थोड़ी लागर्जी चलती है। आज हमारे सिर के ऊपर प्रोफेसर साहब नहीं हैं, तो हमें उनके रहते हुए जितनी हमने मेहनत की थी, आज उनसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम पैंथर्स पार्टी के सपनों को, प्रोफेसर भीम सिंह के सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें ये दिखाना है पूरी जनता को कि जो सोच प्रोफेसर साहब ने बनाई थी जम्मू के लिए, वो सोच जो थी वो जनता की हित में थी। वो सोच, उस सोच को जिंदा रखना है। उस सोच को कायम रखने के लिए फिर से हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है और उन लोगों को दिखाना है जो कहते हैं कि पैंथर्स पार्टी जो है आज वैसे उभर के नहीं आ सकती, या जिन्होंने डर के मारे पैंथर्स पार्टी छोड़ दी कि पैंथर्स पार्टी सरकार में नहीं आ सकेगी, उन सबको एक करारा जवाब देना है कि पैंथर्स पार्टी जो है एक सोच है और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी और ये उभर के आएगी, जनता की आवाज़ भी उठाएगी और सरकार भी बनाएगी। धन्यवाद जी आपका। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि विलक्षण सिंह थे मेरे साथ, युवा प्रधान हैं नेशनल पैंथर पार्टी के, और इनकी सोच है कि हम भीम सिंह के सपने को पूरा करेंगे और जितना पहले मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने जो एमएलए हैं लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। आयुलाइन के हर्बल जूस, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।